एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे असलान को लड़ते हुए देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि असलान अपने अपोनेंट को बहुत ही आसानी से हरा देता है, जिसके बाद वो यहाँ पे अपने अपोनेंट को प्रेस करते हुए कहता है कि वो अपनी पूरी पावर से लड़ा था। फिलहाल तभी उसका यहाँ पे खबरी उसके पास आता है और उसको बताता है कि जिस मर्चेंट के लिए वो लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे और जिन प्रूफ्स का वो लोग वेट कर रहे थे वो उन्हें मिल चुका है और वो लोग अब यहाँ पे अपना मूव चल सकते हैं। फिलहाल तभी वहाँ पे एक और बंदा भागते हुए आता है जो कि कहता है चमत्कार तरीके से यहाँ पे प्रिंसेस ज़ेनोबिया बिल्कुल सही हो गई है। इनफैक्ट उनकी यहाँ पे आई साइट भी वापस आ गई है। ये सब चीजें यहाँ पे सोई बहुत ही दूर छुप के देख रहा होता है। जिसके अगली सीन में सोई यहाँ पे रेमरू को असलान की सारी बातें बता देता है। रेमरू बोलता है कि आखिर असलान इन पर्सन कैसा इंसान है। इस पे सोई कहता है उसके अंदर काफी कॉन्फिडेंस है, एक चैंपियन वाइब देता है वो। रेमरू बोलता है तो शायद से असलान की साइड लेना सही होगा। फिलहाल यहाँ पे पॉल क्या कर रहा है, जिस पे यहाँ पे सोई कहता है वो नासमझ यहाँ पे एक बार में जाके पी रहा था और आपके बारे में बकवास कर रहा था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे पॉल कह रहा होता है पता नहीं वो छोटा बच्चा अपने आप को क्या समझता है, मुझे तो ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो मेरा लीडर हो। सच में दोस्तों मैं तो उससे तंग आ चुका हूँ, मैं उसको दिखा दूंगा कि मुझसे ज्यादा पावरफुल हूँ। अब ये सब सुन के रेमरू कहता है पॉल तू क्या कर रहा है। फिलहाल यहाँ पे सोई कहता है लेकिन उसके ये बिहेवियर से किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं हुआ और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। फिलहाल अगली सीन में हम लोग रेमरू को देखते हैं जो कि अपने स्लाइम फॉर्म पे कहीं पे जा रहा होता है। वो यहाँ पे छत पे रेंगते हुए कहता है प्रिंसेस ज़ेनोबिया का कमरा इसी साइड है और धीरे धीरे करते करते वो ज़ेनोबिया के कमरे में भी आ जाता है और एक टेबल के नीचे जाके छुप जाता है और वो कहता है कि काम हो गया। अगली सीन में रेमरू अपनी मेन बॉडी में आ जाता है और कहता है चलो ये काम भी हो गया। एक्चुअली में रेमरू ने यहाँ पे अपनी बॉडीज को स्प्लिट कर रखा है ताकि वो जरूरत पड़ने पे कहीं भी टेलीपोर्ट कर सके एक तरीके से। अगली सीन में रेमरू यहाँ पे खाना खा रहा होता है बैरक और उसकी वाइफ के साथ। बैरक कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने सच में यहाँ पे प्रिंसेस ज़ेनोबिया को सही कर दिया। पता नहीं वो फिजिशियन गुस्ताफ क्या कर रहा था इतने दिनों से। फिलहाल तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है एक बहुत ही बड़ी इमरजेंसी है, प्रिंस असलान इसी साइड आ रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। ये सुन के बैरक कहता है आखिर असलान इस टाइम यहाँ पे क्यों आ रहा है। तभी उन्हें याद आता है कि रेमरू यहाँ पे है और असलान को ये न्यूज मिल गई थी कि यहाँ पे ज़ेनोबिया ठीक हो गई है, तो हो सकता है कि वो यहाँ पे रेमरू से मिलने आ रहा हो। फिलहाल अब असलान वहाँ पे आ जाता है और कहता है कैसे हो बैरक। बैरक असलान को देख के कहता है तुमको देख के लगता है कि अभी भी तुम्हारी स्वॉर्ड फाइटिंग काफी शार्प होगी। फिलहाल असलान उस बात को इग्नोर करता है और रेमरू से कहता है तो तुम ही हो रेमरू जिसने प्रिंसेस ज़ेनोबिया को ठीक कर दिया। और अगली सीन में वो उसके सामने झुक के कहता है मैं तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ प्रिंसेस ज़ेनोबिया को यहाँ पे ट्रीट करने के लिए। वो कहता है बहुत टाइम पहले हम तीनों भाई बहन की बहुत अच्छी बनती थी। इनफैक्ट मैं तो यहाँ पे इस किंगडम की कुर्सी अपने बड़े भाई यानी कि साउथर को देना चाहता था, लेकिन 3 साल पहले मेरा बड़ा भाई साउथर बदल गया और प्रिंसेस ज़ेनोबिया यहाँ पे बीमार पड़ गई। तब से यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। इनफैक्ट प्रिंसेस ज़ेनोबिया इतनी बीमार हो गई थी कि उन्होंने अपनी देखने की एबिलिटी ही खो दी थी और यहाँ पे साउथर का बुलाया हुआ एक बंदा जिसका नाम गुस्ताफ था वही यहाँ पे प्रिंसेस ज़ेनोबिया को ट्रीट कर रहा था और उसने भी हार मान ली थी। असलान कहता है लेकिन ये सब एक किस्मत का खेल नहीं हो सकता, ये सब किसी की प्लानिंग है। ये सुन के बैरक कहता है क्या तुम कह रहे हो कि ये सब किसी ने जानबूझ के करा है। जिसपे असलान हाँ कहता है और कहता है आप लोग लास्ट टाइम यहाँ के किंग से कब मिले थे। इस पे लोग कहते हैं कि हम उनसे नहीं मिल सकते और रेमरू पूछता है ये सब क्या है। जिस पे यहाँ पे बैरक की वाइफ बताती है कि एक्चुअली में यहाँ पे जो किंग है वो भी काफी सालों से बीमार पड़े हुए हैं। इसके बाद बैरक कहता है एक सेकंड ये बात तो मुझे अभी ध्यान में आ रही है कि किंग को देखने की यहाँ पे परमिशन उनके बेटे यानी कि असलान को भी नहीं है, मतलब सच में कुछ गड़बड़ है और उनको सिर्फ गुस्ताफ जाके देख सकता है। असलान कहता है आप इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हो उसके बाद अब ये पहचान नहीं पाए, क्या आप ये सोच रहे हो कि आज तक इसके बारे में आपको किसी ने बताया क्यों नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ प्रिंसेस ज़ेनोबिया ही नहीं है जो कि खतरे में है बल्कि मेरे बड़ा भाई साउथर भी यहाँ पे खतरे में है और वो भी गुस्ताफ के साथ मिला हुआ है। ये सुन के बैरक कहता है भले ही आप एक प्रिंस हो लेकिन उसके बाद भी आप ये चीज कह रहे हो, इसका मतलब आप सच में इसको मीन करते होगे। असलान बताता है 3 साल पहले मेरा बड़ा भाई किसी काम का नहीं था, इनफैक्ट वो कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन सिर्फ एक दिन में ही वो इतना ज्यादा चेंज हो गया कि कोई बंदा उसे इग्नोर ही नहीं कर सकता। और ये सब सुन के रेमरू कहता है 3 साल पहले यहाँ पे साउथर कुछ अलग तरीके से बिहेव करने लगा और 3 साल पहले ही गुस्ताफ की यहाँ पे एंट्री हुई, कुछ तो सस्पिशियस जरूर है। असलान बताता है कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आप लोग इसे पहचान क्यों नहीं पाए तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप लोग के ऊपर चार्म आर्ट का यूज करा गया है। असलान बताता है कि उसका एक फ्रेंड जो कि नेशन ऑफ लुमिनस से आया था उसने बताया कि यहाँ पे वैम्पायर्स के पास क्या क्या ताकतें होती हैं और उसमें से एक ताकत चार्म भी थी। जिसपे बैरक कहता है लेकिन यहाँ पे प्रिंस साउथर तो काफी इजीली सनलाइट में जा सकते हैं। जिसपे असलान कहता है प्रिंस साउथर कोई ऐसा वैसा वैम्पायर नहीं बल्कि एक हायर रैंक वैम्पायर है जिसको सनलाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पूरा बिलीव है कि किसी ने मेरे भाई को यहाँ पे ज़ेन ब्लड दिया है जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया है। अब रेमरू पूछता है कि ज़ेन ब्लड क्या है। जिसपे यहाँ पे असलान बताता है कि ये सब जरूर यहाँ पे टीम अलॉट वैलेंटाइन कर रही है ताकि वो सबको यहाँ पे खत्म कर सके, इस ह्यूमैनिटी को खत्म कर सके और वैम्पायर्स का राज बना सके। ये सब सुन के बैरक कहता है ये तुम क्या कह रहे हो और रेमरू कह रहा होता है कुछ भी हो मेरे को चलेगा, बस यहाँ पे डीमन लॉर्ड्स बीच में ना आ जाए। फिलहाल अब यहाँ पे बैरक अपने ऑरा रिलीज करते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे ऊपर चार्म टेक्निक का यूज हुआ था। असलान कहता है वॉयलेट ब्रेक हाँ काफी इंप्रेसिव था। अब यहाँ पे ग्रेट से रेमरू को बताती है कि एक्चुअली में यहाँ पे बैरक ने अपने ऑरा को रिलीज करा जिसका नाम वॉयलेट ब्रेक था, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो चार्म की टेक्निक यूज हुई थी वो टूट गई। बैरक कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतने सालों से चार्म टेक्निक के
अंदर था। अब वो यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ भी वॉयलेट ब्रेक को यूज करता है ताकि उसकी वाइफ भी चार्म टेक्निक से बाहर आ सके, और ऐसा ही होता है। असलान यहाँ पे रिमरो को थैंक्स करते हुए कहता है कि आपकी मेडिसिन की वजह से ज़ेनोबिया यहाँ पे वैम्पायर बनने से बच गई, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये सब सुन के बैरक कहता है शायद इसका मतलब प्रिंसेस ज़ेनोबिया अभी सेफ है वैम्पायर बनने से। अब मेरा गोल यहाँ पे गुस्ताव को रंगे हाथों पकड़ना है और उसको वहीं पे खत्म करना है। मैं असलान ये फायदा करता हूँ कि इस धोखेबाज गुस्ताव को मैं पकड़ के रहूंगा और प्रिंसेस ज़ेनोबिया को जरूर बचाऊंगा। अगली सीन में रिमरो यहाँ पे ज़ेनोबिया के रूम में वापस आता है और तभी उसे महसूस होता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा ऑरा है। ये सब सुन के ग्रेटसेस कहती है कि ये ऑरा यहाँ पे ग्रेविटी से काफी कम है, लेकिन एक और डिजास्टर के बराबर है। रिमरो कहता है अगर मैं बाहर निकला तो मेरे साथ क्या होगा। इस पे ग्रेटसेस बताती है 80% चांस है कि आप पकड़े जाओगे, और रिमरो कहता है मैं फिर ये नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल वो धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ता है और देखता है कि वहाँ तो साउथर आ रखा है जो कि ज़ेनोबिया को यहाँ पे फंसा रहा है। साउथर कह रहा होता है मेरे को मेरे आदमियों ने बताया कि प्रिंस असलान यहाँ पे आपकी दवाइयाँ इस किंडम आने से रोक रहा था, लेकिन फिक्र मत करिए, तब तक मैं हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, ये आपके बड़े भाई का वादा है। और ये सुन के यहाँ पे ज़ेनोबिया कहती है कि वो यहाँ पे फिक्रमंद है। फिलहाल ये सब रिमरो देख रहा होता है और कह रहा होता है। इसकी बातें सुन के अब मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं किसकी साइड लूँ। फिलहाल जैसे यहाँ पे साउथर बाहर निकलता है वो अपने दबाए हुए ऑरे को रिलीज करता है जो की काफी ज्यादा होता है। बाहर जाके यहाँ पे साउथर कह रहा होता है अब क्योंकि प्रिंसेस ज़ेनोबिया ठीक हो रही हैं, इसलिए हम अपना काम कर सकते हैं। फिलहाल तभी ज़ेनोबिया कहती हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुन के रिमरो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है इसको कैसे मालूम पड़ा। ज़ेनोबिया कहती है तुम तो वही हो ना जो पहले आए थे, मेरे को याद करने दो, रिमरो सान है ना। इसमें रिमरो नीचे उतरता है और कहता है नहीं नहीं नहीं, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, मैं तो एक स्लाइम हूँ, एक छोटा सा स्लाइम। जिसपे यहाँ पे ज़ेनोबिया कहती है हाँ हाँ ओल्ड मैन, मुझे पता है तुम काफी काइंड हो। अच्छा फिर बताओ तुम्हारा नाम क्या है अगर तुम रिमरो नहीं हो तो। जिसपे यहाँ पे रिमरो कहता है उसका नाम यहाँ पे सातुरो है। लेकिन ज़ेनोबिया कहती है अब चलो मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। एक्चुअली में जब मैंने अपने देखने की एबिलिटी खो दी थी तो मुझे एक नई एबिलिटी मिली जिसकी वजह से मैं लोगों के सोल्स को देख सकती हूँ। ग्रेटसेस बताती हैं कि इस एबिलिटी का नाम वाइजर है जिससे ज़ेनोबिया किसी की भी सोल देख सकती है। और रिमरो कहता है तो इसका मतलब इसने मेरी सोल देखी और उस हिसाब से मेरे को ओल्ड मैन कहा। मैं समझ गया। ज़ेनोबिया कहती है मेरी बात मानो रिमरो, मेरे दोनों ही बड़े भाई बिल्कुल सही है, उनमें से कोई भी गलत नहीं है, वो दोनों ही बहुत ही काइंड है और मेरे लिए फिक्र करते हैं और ये बात मुझे अच्छे से पता है। लेकिन हाँ जब से मैं बीमार पड़ी हूँ कभी भी एक भी बार किंग यानी कि मेरे फादर मेरे को देखने नहीं आए। अब मुझे अच्छे से पता है कि गुस्ताव उनके ही अंडर काम कर रहा है। ये सुनकर रिमरो कहता है क्या तुम कह रही हो कि गुस्ताव के पीछे किंग का हाथ है। इस पर ज़ेनोबिया हाँ कहती है और तुरंत ही वो कहती है जल्द से जल्द छुप जाओ, यहाँ पे कोई आ रहा है। और रिमरो ऐसा ही करता है। जिसके अगले सीन में वहाँ पे गुस्ताव एंट्री लेता है और कहता है प्रिंसेस ज़ेनोबिया आप कैसी हैं। वो वहाँ पे आके सबसे पहले मैजिक मारता है। ग्रेटसेस बताती है कि ये यहाँ पे मैजिक प्रिंसेस ज़ेनोबिया को सुला देगा और कुछ नहीं। और ऐसे ही होता है। ज़ेनोबिया यहाँ पे सो जाती है। रिमरो हल्का सा बाहर निकल के देखने की कोशिश करता है लेकिन एक मैजिकल वे से उसे ज़ेनोबिया की बात सुनाई देती है जो की कह रही होती है ऐसा मत करना। तभी यहाँ पे गुस्ताव कहता है क्या यहाँ पे कोई है। नहीं शायद से मुझे वहम हो रहा है। ज़ेनोबिया बता रही थी छुपे रहो नहीं तो वो तुम्हें पहचान लेगा। और रिमरो कहता है ये सच भी काफी पावरफुल है। ज़ेनोबिया बताती है प्लीज मेरे दोनों बड़े भाई को बचा लीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। रिमरो कहता है लेकिन मेरा यहाँ पे आने का वो काम नहीं था। जिसके बाद ज़ेनोबिया अपनी कुछ यहाँ पे फ्लैशबैक्स रिमरो को दिखाती है टेलीकिनेसिस को यूज करके, जहाँ पे ये तीनों ही काफी मजे कर रहे होते हैं और देख के लग रहा होता है कि इन तीनों के बीच का बॉन्ड काफी अच्छा है। ये सुन के रिमरो कहता है वेल अभी भी मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मुझे कुछ करना है तो वो बहुत ही सिंपल होगा, मुझे तुम तीनों को बचाना होगा। फिलहाल तभी वहाँ पे एक लाइट जलती है जो कि एक्चुअली में गुस्ताव का करा हुआ मैजिक होता है। वो हंसते हुए कहता है लिटिल गर्ल बहुत ही जल्दी तुम यहाँ पे एक जिंदा सैक्रिफाइस बन जाओगी। फिलहाल अगली सीन में यहाँ पे रिमरो अपनी मेन बॉडी में वापस आ जाता है जहाँ पे वो यहाँ पे बेनीमारू और सोई से बात कर रहा होता है। बेनीमारू कह रहा होता है तो ज़ेनोबिया ने कहा कि ये सब के पीछे यहाँ पे किंग का हाथ है। जिसके बाद बेनीमारू कहता है वेल हम लोग को यहाँ पे एक्शन कब लेना है और सारे काम कब शुरू करने हैं। तभी ग्रेटसेस बीच में आती है और रिमरो को बोलती है मेरे ख्याल से कल कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि जब गुस्ताव यहाँ पे प्रिंसेस ज़ेनोबिया के कमरे में आया था तो उसने यहाँ पे ज़ेनोबिया के ऊपर कुछ कर्ज लगा दिए थे ताकि वो बाद में आपको यहाँ पे दोषी ठहरा सके और कह सके कि ये सब आपने करा है। ये सब सुन के रिमरो कह रहा होता है गुस्ताव सच में काफी ज्यादा चालाक है लेकिन मेरे से ज्यादा नहीं। रिमरो यहाँ पे बेनीमारू से कहता है मैं तुम्हें टास्क दे रहा हूँ असलान को रोकने का, अगर वो कल अपनी पूरी फोर्स के साथ रेडी होता है तो। और सोई तुमको यहाँ पे बैरक के ऊपर नजर रखनी है और जरूरत पड़ने पे उसे फोर्स के साथ रोकना भी है। और रंगा तुम्हें यहाँ पे उनकी कैसल की रखवाली करनी है ताकि किसी के ऊपर भी कुछ हमला ना हो पाए। और मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो मुझे कल करना है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे डीमोल और वैलेंटाइन को देखते हैं जो की कह रही होती है अगर ये सारे मैटर के बीच में कोई भी मेरे को लाता है तो मैं उसको उसके हिसाब से सजा दूंगी, क्योंकि ये सब के बीच में मेरा कोई हाथ नहीं। और पता नहीं वो बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। हम लोग देखते हैं कि कल वैसा ही होता है। गुस्ताव यहाँ पे रिमरो को अरेस्ट करवा लेता है क्योंकि प्रिंसेस ज़ेनोबिया यहाँ पे कल से उठी नहीं थी, उनपे कर्ज लग चुका था। बैरक और उसकी वाइफ भी कुछ करने की ट्राई करते हैं लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाते और रिमरो यहाँ पे जेल में बंद हो जाता है। लेकिन क्योंकि उसने अपनी काफी ज्यादा अलग अलग बॉडीज अलग अलग जगह यहाँ पे छोड़ रखी थी इसलिए वो यहाँ पे इजिली वहाँ से बाहर निकल जाता है। रिमरो कहता है वेल अब मेरे को यहाँ पे प्रिंसेस ज़ेनोबिया को जाके बचाना है। और फिर क्या रिमरो यहाँ पे प्रिंसेस ज़ेनोबिया के कमरे में ट्रांसपोर्ट करता है। वो देखता है ज़ेनोबिया वहाँ पे सो रही होती है लेकिन वो यहाँ पे टेलीकिनेसिस से कहती है
ओल्ड मैन तुम मुझे बचाने आ ही गए। रेमरो देखता है कि उसकी दोनों मेट्स यहाँ पे उसके लिए काम कर रही होती हैं और रेमरो यहाँ पे ह्यूमन का अवतार लेता है और कहता है चलो ये सब शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि रेमरो का फेस अपने रियल लाइफ वाले फेस से बिल्कुल मैचिंग होता है, या फिर साफ भाषा में कहो तो उसका यंगर सेल्फ। ये दोनों ही मेट्स उसको देखती हैं और कहती हैं तुम कौन हो, क्या तुम गुस्ताव के यहाँ पे कोई असैसिन हो? जिसपे यहाँ पे रेमरो कुछ भी नहीं कहता और उनको बांध देता है और वो कहता है वेल मैं यहाँ पे गुस्ताव के लिए काम नहीं करता और मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं हूँ फैंटम थीफ और मेरा नाम रेमरो, मेरा मतलब सातुरो है। हाँ सातुरो, बिल्कुल सातुरो। ये सुन के लोग कहते हैं री सातुरो। इस पे रेमरो कहता है री सातुरो नहीं, सातुरो, बस सातुरो। और वो वहाँ से जिनियोबिया को लेके उड़ जाता है। जिनियोबिया कहते हैं कि तुमने ये सब क्यों करा, तुम वहाँ पे शांति से भी तो निकल सकते थे। इस पे रेमरो कहता है र्यूमर्स फैलाना जरूरी था ताकि बाद में हमें काम करने में आसानी हो। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अस्लान के काफी लोग जाने के लिए तैयार थे और इनके आदमियों के बीच में यहाँ पे पॉल भी होता है। फिलहाल यहाँ पे अस्लान भी होता है जो कि यहाँ पे बैरक से कह रहा था क्या तुम तैयार हो? इस पे बैरक कहता है मैं गुस्ताव को यहाँ पे हराने के लिए तैयार हूँ। और जैसे ही ये लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं वहाँ पे बेनीमारू और सोई आ जाते हैं। इनको देख के ये कहता है क्या तुम गुस्ताव के आदमी हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ कर पाते हैं पॉल आ गया तो कहता है वेल तुम लोग कोई भी हो, मैं A- रैंक का एक हंटर हूँ, सामने से हट जाओ नहीं तो मारे जाओगे। लेकिन अगले सीन में सोई उसके पास आता है और उसे काफी ज्यादा घूसे लात मारता है। बेनीमारू कहता है तुमने शायद से ज्यादा कर दिया। लेकिन सोई कहता है ये हमारे मास्टर के बारे में बुरी बातें कर रहा था, ये डिजर्व करता है ये चीज। फिलहाल तभी लोग कहते हैं तुमने पॉल के साथ ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे करी, हम तुम्हें चकनाचूर कर देंगे। लेकिन तभी यहाँ पे अस्लान उन्हें रोकता और कहता है तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, ये दोनों काफी पावरफुल हैं। और अस्लान यहाँ पे इन दोनों से पूछता है क्या तुम दोनों यहाँ पे सच में गुस्ताव के आदमी हो? इस पे लोग मना करते हैं और अस्लान कहता है अगर नहीं तो फिर तुम लोग के साथ फाइट करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बेनीमारू और अस्लान फाइट करना शुरू कर देते हैं। एंड ऑन दी अदर साइड सोई और बैरक फाइट कर रहे होते हैं। इनकी इतनी तेज मूव्स देख के ये लोग कहते हैं हम तो इनके सामने टिक भी नहीं पाएंगे, अच्छा होगा अगर हम लोग बगल में ही खड़े रहे तो। जिसके बाद वो लोग कहते हैं अरे उसको देखो वो तो यहाँ पे बैरक समा का बिल्कुल मुकाबले से टक्कर कर रहा है। बेनीमारू कह रहा होता है सोई सही कह रहा था, अस्लान सच में पावरफुल है। फिलहाल अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि सोई को यहाँ पे घाव लग जाते हैं और वो कहता है भले ही तुम पावरफुल हो लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। जिसपे बैरक कहता है अपने आप को देखो, तुमको इतने घाव लग चुके हैं उसके बाद तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। लेकिन सोई एक बार में बिल्कुल सही हो जाता है। वो बताता है कि उसके पास मल्टीपल शेडोज हैं और बैरक कितना भी ट्राई कर ले वो उसे हरा नहीं सकता, लेकिन बस इसलिए क्योंकि सोई यहाँ पे बैरक की इज्जत करता है। सोई उससे 1-on-1 फाइट करेगा लेकिन बैरक के वहीं पसीने छूट जाते हैं और वो वहीं पे हार मान लेता है। और बेनीमारू कह रहा होता है तुम्हारे पार्टनर ने यहाँ पे हार मान ली है, अच्छा होगा अगर तुम भी हार मान लो तो। फिलहाल तभी वहाँ पे रेमरो यहाँ पे जिनियोबिया लेकर आ जाता है और गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोग को एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय।